चौरानवेवा अध्याय। स्कंद जी बोले, तेजोनाथ के प्रभाव से उत्पन्न विचित्र आख्यान पक्षीनाथ की श्रेष्ठता आपके मुख से सुना है। हे विभो, कृपा करके मुझे बताइए, मुझे जानने की तीव्र इच्छा है। भगवान बोले, ठीक है, मैं आपको पूरी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह तीर्थ अति गोपनीय है एवं सभी पापों को नष्ट करने वाला है। इसे सुनकर मनुष्य शीघ्र ही सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। यह सभी दुख दारिद्र्य को नष्ट करने वाला तथा सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। पुनः सूकर कल्प में पितामह ब्रह्मा जी ने सृष्टि और उसमें जीवन के विषय में विचार कर सूर्य से ओज को ग्रहण कर दो अश्विनी कुमारों को उत्पन्न किया और बोले, आप तीनों लोकों में दुखों का विनाश कीजिए। कुछ कर्मज रोग, कुछ देव प्रकोप से उत्पन्न रोग, कुछ ब्राह्मणों का अनादर करने से, कुछ भूत आदि से, शारीरिक वात पित्त कफ से उत्पन्न रोग होंगे। मेरी आज्ञा से इस प्रकार से उत्पन्न रोगों की शांति करे, इस पृथ्वी पर विपन्न होकर विचरण करे। यह सुनकर दोनों अश्विनी कुमार विचार करने लगे कि रोगों का नाश कैसे करेंगे और सोचते हुए पृथ्वी पर घूमने लगे। इतने में नारद जी के दर्शन हुए। नारद जी बोले, आप दुखी होकर क्यों घूम रहे हो? अश्विनो बोले, हे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी की आज्ञा से व्याधि विनाश के लिए चिंतातुर होकर घूम रहे हैं। आप बताइए, हम क्या करें, कैसे सिद्धि प्राप्त हो सकती है? उनके वचन सुनकर नारद जी बोले, आप कठिन तप कीजिए, बिना तप के सिद्धि नहीं मिलती। अश्विनो बोले, हे भगवान, आप त्रिकालज्ञ हैं, हम किस तीर्थ में तपस्या करें? कृपा कर बताइए कि किस प्रभु का ध्यान करें। नारद जी बोले, गुल्मलता से व्याप्त नए ग्रोध के वृक्षों, किंसुक, कोविंदार, आम, साल, तिंदुक लताओं से युक्त सुशोभित, पैर के अंगूठे पर खड़े रहने वाले, निराहार, जितेंद्रिय, पंचाग्नि सेवन करने वाले, ग्रीष्म वर्षा में जमीन पर सोने वाले, महादुखों को सहन करने वाले, हेमंत में जल में रहने वाले, उस अव्यक्त ईश्वर का ध्यान करने वाले ऋषि मुनियों से युक्त वन में रेवा के दक्षिण तट पर मेरे आश्रम के सामने 1.5 कोस दूर संगम के दक्षिण तट पर 3 कोस अनुलोम से जाइए। उन दोनों ने हजारों वर्ष तक तपस्या कर भगवान जगदीश्वर को प्रसन्न किया। तब महान तेज प्रकट हुआ, करोड़ों सूर्य के समान सभी दिशाओं में ज्वालाएं व्याप्त हो गई। उस महान तेज को देखकर, यह क्या है, कहाँ से आ रहा है, क्या हमारी तपस्या के लिए हानिकारक है? वे दोनों ऐसी चिंता कर रहे थे। तभी उन दोनों ने मध्य में शिवलिंग के दर्शन किए। भगवान बोले, आप जो चाहते हैं वह वरदान मांगिए, न देने योग्य तथा दुर्लभ होने पर भी दूंगा। अश्विनो बोले, ब्रह्मा जी ने हमें संसार की व्याधियों को दूर करने का आदेश दिया है। सभी प्राणियों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रसन्न होइए। शिव जी बोले, आप दोनों संसार में वैद्यराज नाम से प्रसिद्ध होंगे, मैं आप लोगों के नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। यह शिवलिंग सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होगा, सभी रोगों को शांत करेगा। देव असुर मनुष्यों के रोगों को दूर करने के लिए आप प्रसिद्ध होंगे। कलयुग में पंगु, अंध, बधिर, कुष्ठ, महारोग से ग्रसित लोगों में आप विश्वासकारक होंगे। मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष प्राप्त होगा। राजपुत्र, भोग, सुख, सौभाग्य प्रदान करने वाला, शरीर आरोग्यप्रद, शोक दुख व्याधि नाशक, यह शिवलिंग सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य रविवार, अष्टमी तथा चतुर्दशी में पूजन करते हैं वे शिवलोक को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति चाहे वे शैव वैष्णव कोई भी हो, रुद्र मंत्र से शिवलिंग का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो रविवार सप्तमी शुक्ल पक्ष में माता नर्मदा जल में स्नान कर वैद्यनाथ भगवान का पूजन करते हैं, उनके कुल में कुष्ठी, अंध, अपंग नहीं होते। जो वैद्यनाथ धाम में जाकर घी अथवा तेल से दीप दान करते हैं, उनके असंख्य पुण्य होता है। जो रात्रि जागरण करते हुए पूजन करते हैं, मालती पुष्प तथा ऋतुकाल में उत्पन्न पुष्पों से ग्राम वन प्रदेश में प्राप्त होने वाले तथा पंचामृत से स्नान कराते,
उनके कोटि जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में, प्रभास क्षेत्र में, सोमवार में, कार्तिक मास में पुष्कर तीर्थ में स्नान करने वाले को जो फल प्राप्त होता है वह फल वैद्यनाथ पूजन से होता है। तब से अश्विनों वैद्यनायकों देवताओं के वैद्य प्रसिद्ध हुए तथा मैं वैद्यनाथ शिवलिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। 95वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, इसके बाद वैद्यनाथ तीर्थ से 1 कोस की दूरी पर स्थित वानरेश्वर तीर्थ पर जाना चाहिए। यह भी कठिन से कठिन पापों को नष्ट करने वाला है। युधिष्ठिर जी बोले, हे तात, यह वानर क्षेत्र कैसे श्रेष्ठ है, यह मुझे आश्चर्य है। ऐसा कौन सा वानर हुआ है? मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजन सुनो, किष्किंधा का स्वामी श्रीमान सुग्रीव नामक वानर हुए हैं। ये श्री राम के मित्र थे। वे वानरों के वृक्षों के राजा थे। उन्होंने पूर्व में श्री राम की सहायता की थी। श्री राम की पत्नी सीता का हरण रावण ने किया। तब उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से उनकी सहायता की। देवताओं द्वारा दुंदुभी की ध्वनि पुष्प वृष्टि से उनकी पूजा हुई। सुग्रीव से सहायता पाकर राम ने विभीषण को लंका का राज्य देकर वानर युद्धपति सुग्रीव, जामवंत, नील, हनुमान, नल आदि, गय, गवाक्ष, गवय, सरभ, गंधमादन, सुषेण, पनस, द्विविध, गौमुख, अंगद आदि सब वानरों के साथ पुष्पक विमान से श्री राम, सीता एवं लक्ष्मण के सहित रेवा के दक्षिण तट पर आए। यहाँ आकर उन्होंने तप किया। संग्राम में दैत्यों को नाश करने से उत्पन्न पाप को नष्ट करने के लिए उन्होंने भगवान शिवलिंग की स्थापना की। हे राजन, सबने अलग अलग तीर्थों की स्थापना की। उनका वर्णन एक एक कर करूँगा। सुग्रीव ने तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। हे महाराज, यहाँ वानरों से घिरे हुए भगवान शिव प्रकट हुए तथा सुग्रीव से बोले, शिव जी बोले, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगिए। हे कपिश्रेष्ठ, जो तुम्हारे मन में है वह मैं तुम्हें दूंगा। सुग्रीव बोले, हे देव, आपको नमस्कार है। हे शिव, यदि आप प्रसन्न हैं तो हम सब वानर आपके सेवक होकर आपकी सेवा करें। हे महेश्वर, युद्ध से उत्पन्न पाप को नष्ट करे तथा देहांत में हमें सद्गति प्राप्त हो। भगवान शिव जी बोले, हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही हो जो तुम्हारे मन में है। मैं यहाँ वानरेश्वर नाम से स्थित होकर निवास करूँगा। सभी वानर पाप मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त होंगे। ऐसा शिव जी ने सभी वानरों एवं सुग्रीव को कहा और ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। मार्कंडेय ऋषि बोले, तब से यह तीर्थ वानरेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ स्नान, दान, तर्पण आदि से अच्छे पुण्य, पितृतर्पण, आरोग्य लाभ, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 96वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे महाराज, प्राचीन तीर्थ के बारे में वर्णन करता हूँ। इसका वर्णन पुराणों में भी है। यह मोक्ष को देने वाला है। कैलाश पर्वत के पूर्व में देवाधिदेव जगत गुरु शिव जी का स्थान है। इसके श्रवण मात्र से पापों का क्षय होता है। स्कंद जी ने शिव जी को प्रणाम कर पूछा। स्कंद जी बोले, पृथ्वी पर जितने भी मुख्य तीर्थ अथवा वन आदि हैं, आपकी कृपा से सुने हैं। मैं उस तीर्थ के बारे में सुनना चाहता हूँ जो अत्यंत गोपनीय, महर्षियों के लिए सब तीर्थों में तथा सब यज्ञों में श्रेष्ठ है। जिस तीर्थ में स्नान कर मनुष्य शाश्वत मुक्ति को प्राप्त करता है, कृपया मुझे कहिए। पुत्र के वचन सुनकर भगवान महेश्वर प्रसन्न होकर पुत्र से बोले। महेश्वर बोले, हे स्कंद सुनो, यह अत्यंत गोपनीय है, फिर भी बताता हूँ। वानर तीर्थ से आधा कोस दूर नर्मदा के दक्षिण तट पर है। रेवा तट पर यह तीर्थ 1 कोस प्रमाण फैला है। यह स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस तीर्थ में स्नान कर मनुष्य अपने कुल का उद्धार करता है। यह तीर्थ काशीवास से भी अधिक पुण्य प्रदान करने वाला है। स्कंद जी बोले, यह सब तीर्थों में श्रेष्ठ है। यह कब स्थापित हुआ, मुझे कहिए। स्थान, देवता, मंत्र आदि के पूजन करने से क्या फल होता है, विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान बोले, इंद्रपुरी के समीप महान वन है। आम्र, जामुन, कदम्ब, बिल्व आदि के वृक्षों से शोभित है। पूर्व में यहाँ ब्रह्मा जी ने तप किया और उन्होंने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की। यह ब्रह्मेश्वर तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। जो इन्हें प्रणाम करता है
उसे मुक्ति प्राप्त होती है। दूसरे कल्प में रेवा जल के समीप भगवान विष्णु से पूजित कठोर तप किया। दैत्य के वध से उनका चक्र गीला हो गया, उसे विष्णु ने यहाँ पर पवित्र किया था, इसलिए यह तीर्थ चक्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह तीर्थ ऋषियों से पूजित और सब सुखों का देने वाला है। जो पवित्र हृदय और मन से यहाँ मुझे नमस्कार करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। तीसरे कल्प में इंद्र ने यहाँ पर तप किया और उस स्थान पर पुनः शिवलिंग प्रकट हुए। तब से वह शिवलिंग इंद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर स्नान करने से पुनर्जन्म नहीं होता। ईश्वर का हृदय में ध्यान करते हुए व्यक्ति कलयुग में इंद्रेश्वर की पूजा करेंगे। उनके पुण्य की मुनिगण भी प्रशंसा करते हैं। इसके पश्चात इंद्र के साथ मेघ भी इस तीर्थ में आए और उन्होंने भी तप किया। सुंदर मेघों ने अपने नाम से नगर की स्थापना की। जो व्यक्ति सक्रेश्वर में एक दिन भी रहता है उसे पुण्य प्रयाग के समान फल प्राप्त होता है। चौथे युग में धर्म ने इस तीर्थ की ओर शिवलिंग की स्थापना की। यह शिवलिंग धर्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो धर्मेश्वर को नमन करते हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। पांचवें युग में वरुण ने वन में तप किया तथा रेवा के दक्षिण तट पर महेश्वर का ध्यान करते हुए इस तीर्थ की स्थापना की। इस कारण वरुणेश्वर की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर स्नान दान जल पीने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। यक्ष के द्वारा स्थापित यक्षेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ पर स्नान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। मार्कंडेय ऋषि बोले, सातवें कल्प में मैंने तपस्या की, इससे शिवलिंग प्रकट हुए। इसी युग में कश्यप कुल में महाबली सूर्य पुत्र शनिदेव तीव्र कोप तथा प्रसन्नता के लिए प्रसिद्ध हैं ने भक्ति पूर्वक गुरु बृहस्पति से पूछा। शनैचर बोले, हे गुरुदेव, तीव्र कोप शांति के लिए गुरु कृपा तीर्थ में तप और दान के बारे में वर्णन कीजिए। कोप के शमन करने का उपाय बताइए। आप सब देवताओं के गुरु हैं, इसीलिए आपको वाचस्पति भी कहा जाता है। बृहस्पति बोले, जो आप चाहते हैं उसे ध्यान से सुनिए। कुंभेश्वर नामक तीर्थ है। हे छायासुत, दिव्य और तीनों लोकों में प्रसिद्ध कुंभेश्वर नामक तीर्थ है। स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल में प्रसिद्ध एवं पूजित है। मेरे सिंह राशि में आने पर गोदावरी में जो जो मुनिगण आते हैं वे सब कुंभेश्वर में आते हैं। शनि बोले, हे गुरु श्रेष्ठ, इसका नाम कुंभेश्वर क्यों रखा, इसका वर्णन कीजिए। बृहस्पति जी बोले, इस तीर्थ का नाम आश्चर्यकारक है। पूर्व में मृकंड पुत्र मार्कंडेय ब्रह्मा के प्रपुत्र भृगु के पौत्र ने माता नर्मदा के दक्षिण तट पर रुचिर और पुण्य स्थान जानकर वेद पारायण की इच्छा से पुराण पुरुष का स्मरण करते हुए कलश की स्थापना की। नित्य 3 बार स्नान करने वाले वेद पाठी शिव पूजक शनिवार में विसर्जन करने वाले भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए कलश उठाने लगे। तभी पृथ्वी को फोड़कर अद्भुत शिवलिंग प्रकट हुआ। मुनि ने शिवलिंग को प्रसन्न किया। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और कहा, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे हृदय में जो इच्छा हो मांगो। मार्कंडेय ऋषि बोले, भगवान शिव, आपके प्रसन्न होने से मैं धन्य हो गया, अनुग्रहित हुआ, संपूर्ण फल मुझे प्राप्त हो गया है। भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए, प्रत्येक युग में हमेशा मेरे ऊपर आपकी कृपा बनी रहे और आपकी आराधना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मैं आपके पास निवास करूं तथा जो जो भी आकर आपका पूजन करे उन्हें भगवान कुंभेश्वर की कृपा से सिद्धि प्राप्त हो। स्नान दान जप होम करने से 1 लाख होम आदि करे, ब्राह्मणों को भोजन करावे, आपकी आराधना करने से वह सब पुण्य प्राप्त हो। बृहस्पति जी बोले, मुनि के वचन सुनकर जगत गुरु ने कहा, हे विप्र, जो तुमने प्रार्थना की है वह सब पूर्ण हो। मैं कुंभ से उत्पन्न हूँ, अतः यह स्थान कुंभेश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। जो इसकी पूजा करेगा उसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि होगी। प्रारंभ में यहाँ ब्रह्मा जी ने तप किया, इसके बाद भगवान विष्णु ने, तीसरे युग में इंद्र ने, चतुर्थ युग में धर्म ने, 5वें में वरुण, 6ठे में यक्षराज धनेश्वर, 7वें युग में मार्कंडेय। आप भी जाकर भगवान शिव आराधना कीजिए। शांत चित्त से इंद्रियों को वश में करते हुए आराधना कीजिए। इन देवताओं ने भी भगवान शिव को प्रसन्न किया है। यह मोक्ष की इच्छा वालों
को मोक्ष तथा सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। मार्कंडे ऋषि बोले, गुरु से इस प्रकार आज्ञा पाकर भगवान शनिदेव कुंभेश्वर का स्मरण करते हुए वहां गए। पूजा के समय भगवान शिव के समीप समाधि में बैठकर प्राणायाम करते हुए शनिदेव स्थित हुए। 1000 वर्ष तक शिव जी का स्मरण करते हुए शनिदेव ने तप किया। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान शिव प्रकट हुए। हे वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान मांगिए। शनिदेव बोले, हे देवेश, आपकी जय हो। विरूपाक्ष, विषग्रीव, व्योमकेश, वृषाकपि, मैं अपना अहोभाग्य मानता हूँ। आप संसार के आधार हैं। यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे क्रोध को शमन करें। यह संसार मुझे तीव्र कोप मानता है, मैं उसकी शांति चाहता हूँ। हे शिव, मेरे तीव्र कोप को शमन करें। इस श्रेष्ठ तीर्थ का मार्कंडे ये तीर्थ तथा कुंभेश्वर तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। कुंभ राशि में कुंभ में जो स्नान आदि से मेरी पूजा करे, उनके हजारों जन्म के पाप नष्ट हो। जैसा कि बृहस्पति के सिंहस्थ होने पर लोग गोदावरी पर प्राप्त करते हैं। मार्कंडे ऋषि बोले, इस प्रकार शनिदेव के प्रार्थना करने पर भगवान ने उनकी इच्छा अनुसार वरदान दिया। शिव जी बोले, जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक शिवलिंग की पूजा करेंगे तथा कुंभ राशि में सिंहस्थ या बृहस्पति होने पर स्नान, दान, देवार्चन करेंगे, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। मार्कंडे ऋषि बोले, इस प्रकार वरदान देकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, यह कुंभेश्वर का वर्णन मैंने आपसे किया। इसका कीर्तन श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे युधिष्ठिर, मैंने इसे महेश्वर मुख से शिव कार्तिकेय संवाद के समय सुना था, इसलिए इससे पवित्र और कुछ भी नहीं है। इस तीर्थ की यात्रा से प्राप्त होने वाला पुण्य का वर्णन तो शेष जी स्वयं अपने सहस्त्र मुख से भी नहीं कर सकते हैं। 97वां अध्याय। मार्कंडे ऋषि बोले, हे राजन, तब से भगवान शिव के प्रसन्न होने पर मैं कुंभेश्वर के सामने विधिवत मनुष्यों तथा ऋषियों से पूजित वेद पारायण करते हुए वहीं पर स्थित हूँ। इसके पश्चात श्रेष्ठ रामेश्वर तीर्थ है। यह सब तीर्थों में श्रेष्ठ है तथा सभी पापों को नष्ट करने वाला है। पूर्व में भगवान रामचंद्र रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या के दोष से विमुक्त हुए थे। उन्होंने यहाँ शिव की आराधना की थी। भगवान राम के चरित्र का पुराणों में विस्तार से वर्णन किया गया है। यहाँ भगवान राम रावण का वध करके सीता तथा वानर सैन्य के साथ आए थे। रेवा के दक्षिण तट पर महान तप किया, कठोर चंद्रायण व्रत भी किया। इससे भगवान महेश्वर प्रसन्न हुए और भगवान राम को वरदान दिया। तब भगवान राम और लक्ष्मण ने यहाँ भगवान शिव की स्थापना की। अतः शिवजी रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान भारत में बहुत से पवित्र तीर्थ है, किंतु रेवा के समान तीनों लोकों में पापों को नष्ट करने वाला और कोई तीर्थ नहीं है। वे मूढ़ हैं, उनका जन्म निरर्थक है जिन्होंने रेवा तट पर शिव पूजन नहीं किया। राम नाम गुणों का समूह है। कलयुग में पापों को नष्ट करने वाला उनका नाम है। उन्होंने भगवान राम ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की। जो भगवान रामेश्वर को नमन करते हैं उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे पार्थ, रामेश्वर में जो मनुष्य स्नान कर तिलोदक से तर्पण करते हैं उनके पितृगण मोक्ष प्राप्त करते हैं। यहाँ स्नान मात्र से पाप नष्ट होते हैं तथा एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर करोड़ों ब्रह्म भोज का फल प्राप्त होता है। मार्कंडे ऋषि बोले, आगे मेघेश्वर तीर्थ है। मेघों ने इसकी स्थापना की थी। यह अप्सरा ह्रद के समीप स्थित है। उस ह्रद में स्नान कर पितरों का तर्पण कर मेघेश्वर की विधि पूर्वक पूजा कर दीप दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, पादुका, कमंडलू आदि देना चाहिए। यहीं पर एक मत्स्यक नाम का सिद्ध भी हुआ था जिसने मत्स्येश्वर की स्थापना की थी। भगवान शिव की आराधना करने से वह शिव लोक गया। 98वां अध्याय। मार्कंडे ऋषि बोले, हे राजेंद्र, नर्मदा के उत्तर तट पर नार देश से 50 धनुष दूर पर दधि स्कंद, मधु स्कंद 2 पुण्य तीर्थ क्षेत्र हैं जहाँ स्नान, दान आदि करने से मनुष्य शिव लोक को प्राप्त करता है।
युधिष्ठिर जी ने पूछा, इनकी स्थापना किसने की? मधु स्कंद, दधि स्कंद कौन थे? मैं सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे वत्स, तुमने ठीक पूछा। दधि और मधु से पूर्ण 2 घट लेकर प्राचीन काल में गोप और व्यापारी पल्ली वन से गुजरे थे। अचानक ही पास में घुरघुर शब्द करते हुए व्याघ्र को देखकर गोप और वणिक भयभीत होकर भागने लगे। दौड़ते हुए दोनों घड़े गिर गए और टूट गए, जिससे दही और मधु बिखर गया। उन्होंने शंकर की स्तुति की। घड़े की आवाज से शेर डर गया। घट भंग से 2 शिवलिंग उत्पन्न हुए। उनको देखकर गोप और वणिक ने भक्ति पूर्वक पूजा की। देखकर और प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को गए। वह गोप और वणिक ने तीर्थ क्षेत्र में दधि स्कंदेश्वर तथा मधु स्कंदेश्वर की स्थापना की और पूजा कर शिवलोक को गए। जो यहाँ पर दही और मधु का दान करते हैं और दही से लिंग पूरण करते हैं, शिव जी का स्नान दही या मधु से करते हैं, वे व्याधि रहित हो जाते हैं। जो यहाँ शिव पूजन करते हैं, उनके पुत्र पौत्रों को भी दरिद्रता नहीं आती। जो यहाँ पिंड दान करता है, उसके पितृगण अच्छे तृप्ति को प्राप्त करते हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, इसके बाद नंदीकेश्वर तीर्थ का वर्णन करते हैं। यह दधि स्कंद मधु स्कंद के पास है, जहाँ नंदीश्वर गण ने सिद्धि प्राप्त की थी। प्राचीन समय में नंदी की पीठ पर आरूढ़ होकर कैलाश से शीघ्र ही निकलकर शिव जी अपने भक्त के पास गए। उनकी आराधना से शिव जी वहीं बैठ गए। तभी कैलाश पर्वत पर आकर किसी दानव ने देवी पार्वती के अपहरण का प्रयास किया। शिव जी ने बगल में बैठे हुए नंदी को यह बात ज्ञात हो गई। नंदी भगवान की आज्ञा के बिना ही शीघ्र ही वहां पहुंच गया। उसने वहां युद्ध कर दानव को नष्ट कर दिया और नंदी जी भगवान शिव को वहन करने के लिए शीघ्र ही चले गए। शिव जी बोले, मुझे छोड़कर बिना पूछे कहाँ चले गए थे? अतः तुम पृथ्वी पर जाओ। पशु की तरह तुम्हारी बुद्धि है, अतः पशु की तरह आचरण करो। भगवान शिव के द्वारा शाप दिए जाने पर नंदी जी ने कहा, मैं पार्वती जी के लिए गया था। इस प्रकार उन्होंने कैलाश पर्वत का सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान, अब शाप दूर करने का उपाय एवं अनुग्रह के बारे में कहिए। मैं व्यर्थ में नहीं गया। भगवान बोले, मेरे द्वारा दिया गया शाप व्यर्थ नहीं होगा। हे नंदी, आप पृथ्वी पर जाओ, वहाँ नर्मदा में स्नान कर मेरी आराधना करो, तब तुम्हें सिद्धि होगी। मार्कंडेय ऋषि बोले, इस प्रकार भगवान शिव से आज्ञा पाकर नंदी ने भगवान शिव का ध्यान किया तथा रेवा का जल पान किया तथा वहाँ तप किया। नर्मदा की उत्पत्ति से लेकर उद्भव स्थान से लेकर प्रत्येक तीर्थ को गए। तभी प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को कहा, हे नंदी, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, इच्छित वरदान मांगो। नंदी जी ने बोले, हे चराचर, हे देव शिव, मैं धन कुल संतति नहीं मांगता हूँ। कृमि कीट पतंग योनि में होने पर भी आपके चरणों में भक्ति बनी रहे, यही चाहता हूँ। भगवान शिव के एवं अस्तु कहने पर पवित्र नदी में स्नान कर भगवान शिव की पूजा कर प्रणाम कर शिव जी की पूजन की। महादेव जी ने प्रसन्न होकर सिद्धि प्रदान की और भगवान शिव अपने स्थान को चले गए। इस तीर्थ में जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक स्नान कर भगवान शिव की पूजा करता है, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन कराने तथा मृत्यु को प्राप्त करता है, वह 100 वर्ष तक शिवलोक को प्राप्त करता है।